दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था और वह लड़की युवान से कह रही होती है कि जीतने वाले का फैसला तभी होगा या तो कोई सरेंडर कर दे या फिर कोई बेहोश हो जाए। और फिर वह लड़की उस बुड्ढे से कहने लगती है कि इस फाइट में आपको खतरनाक टेक्निक का यूज नहीं करना है और आप अपने ओपोनेंट को कम घायल करेंगे, आप इतनी एनर्जी यूज करेंगे कि उसकी जान ना जाए। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है ठीक है, और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा और युवान फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वह उस लड़की से कहता है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। और इतना कहते ही वह बुड्ढा अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और हम देखते हैं कि युवान कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हुए उस बुड्ढे को मारने के लिए जा रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है कि आखिरकार टॉप 100 में से एक मार्शल मास्टर के साथ मेरी फाइटिंग होने वाली है। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, आज तक मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि युवान उस पर मुक्का चला देता और वह बुड्ढा भी युवान के ऊपर लाठी चला देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक तरफ युवान की एनर्जी नीले रंग की होती है और दूसरी तरफ उस बुड्ढे की पीले रंग की। और हम देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी का प्रेशर इतना होता है कि उस लड़की पर खड़ा भी नहीं जा रहा होता है। और वह लड़की अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, यह तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि उस बुड्ढे और युवान की लड़ाई हो रही होती है, कभी वह बुड्ढा युवान को ऊपर मारता है और युवान कभी उस पर। और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रही होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी मुझे इतनी कमाल की फाइटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान के ऊपर लाठी मार देता है, लेकिन युवान उसे अपने हाथ से डॉज कर लेता है। लेकिन वह बुड्ढा वहीं पर नहीं रुकता, वह युवान पर जोरदार लाठी मारने के लिए आता है और जोर से चिल्लाता है कि अब तुम मरोगे। और इतना कहते ही युवान के ऊपर लाठी चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि युवान उस लाठी को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा उस लाठी को युवान के पीछे गाड़ देता है और उस लाठी के जोर पर घूमकर युवान को लात मारने की पूरी कोशिश करता है, जिसे देखकर युवान भी हैरान हो जाता है और वह भी अपनी लात को उस बुड्ढे की तरफ मारने के लिए चलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान की लात को डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हुए युवान से कहता है कि तुम्हारा डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और इतना कहते ही वह फाइटिंग पोज में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे अचानक से युवान आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सारे हमलों को सहूँगा, मैं भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा भी युवान के पीछे आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, यह कब मेरे पीछे आया मुझे पता भी नहीं चला। और हम देखते हैं कि युवान उस बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह बुड्ढा उस हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं कि युवान का मुक्का सिर्फ उस बुड्ढे की दाढ़ी को ही लगा होता है और वह बुड्ढा अपनी कोई टेक्निक का नाम लेता है और वह जोर से चिल्लाता है फोनिक्स असेसन। और हम देखते हैं कि उस बुड्ढे की लाठी से आग निकलने लगती है और युवान भी कह रहा होता है कि मेरी बॉक्सी। और हम देखते हैं कि युवान भी उस पर बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा उस लाठी को ज़मीन में गाड़ देता है और युवान के मुक्के से बच जाता है और युवान को एक अपरकट मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा उस लाठी पर घूमते हुए युवान को एक जोरदार लात मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन युवान उसकी लात से बच जाता है। लेकिन अचानक से ही उस बुड्ढे की लाठी युवान के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि वह लाठी युवान की पसलियों में जाकर लगती है। और हम देखते हैं कि इस लाठी का जोर इतना होता है कि युवान की आंखों की पुतलियां भी गायब हो चुकी होती है। और वह बुड्ढा अपनी कोई टेक्निक का नाम लेता है और वह कहता है कि ड्रैगन टेल आयरन रिपेल। और इतना कहते ही एक जोरदार प्रेशर के साथ युवान जंगल की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि वह पेड़ों को तोड़ते हुए एक जंगल में जाकर टकराता है और जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि युवान उस लड़की के पास से इतनी तेजी से गुजरा होता है कि जिसे देखकर वह लड़की बेहरान हो जाती है। और हम उस लड़की के पीछे देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं होता है और हम उस धुएं में युवान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वह अपनी पसलियों पर हाथ लगाते हुए कहता है कि धत्तेरी की। और अपने मन में सोचने लगता है कि इस बुड्ढे की लाठी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है जिसका यह पूरा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन अगर मैं इस बुड्ढे
के बिल्कुल करीब चला जाऊं तो यह अपनी लाठी का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन यह बुड्ढा मुझे अपने पास जाने ही नहीं देता और मुझे धकेल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ वह बुड्ढा आ चुका होता है और वह बुड्ढा युवान से कहता है कि तुम अभी अभी तो अपनी बॉक्सिंग की बातें कर रहे थे, कहाँ गई वह तुम्हारी बॉक्सिंग। और वह बुड्ढा कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में आते हुए युवान से कहता है कि क्या अभी भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि युवान अब खड़ा हो चुका होता है और वह हंसते हुए उस बुड्ढे से कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, यह तो सिर्फ हमारा वार्म अप था। लेकिन हम देखते हैं कि युवान की ये बातें सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि युवान अपने आप को कितना ही समझा ले, लेकिन वह इस फाइट में हार रहा है, उसे धकेला जा रहा है। बेशक युवान के पास उस बुड्ढे से कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है और वह दोनों काफ़ी अलग है, लेकिन युवान के पास लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और वह ये सब बातें सोच रही होती है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो अब शुरू भी कर दो। और हम देखते हैं कि युवान उस बुड्ढे की तरफ भागते हुए जा रहा होता है और वह बुड्ढा भी युवान की तरफ भागते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा आसान मूवमेंट्स करते हो। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान के पास अपनी लाठी को ले आया होता है और युवान अपने मन में सोचने लगता है कि यह कोई दिखावा नहीं है, वह मुझ पर किसी और तरीके से हमला करने वाला है, पर कहाँ से। और हम देखते हैं कि इतने में ही वह बुड्ढा युवान के ऊपर लाठी चला देता है, लेकिन युवान उसकी लाठी को अपने हाथ से रोक लेता है और वह बुड्ढा कहता है कि युवान से ओह तुमने तो मेरे हमले को ब्लॉक कर दिया। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही युवान उस बुड्ढे के बिल्कुल करीब आ चुका होता है और उस पर मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा वहाँ से दूर हट जाता है और युवान पर लाठी चार्ज कर देता है। और हम देखते हैं कि यह लाठी युवान के बिल्कुल माथे के पास होती है और युवान भी अपने मन में सोच रहा होता है कि यह कोई दिखावा नहीं है। और इतना कहते ही युवान उस बुड्ढे की लाठी को डॉज कर लेता है और उस बुड्ढे के बिल्कुल पास जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अचानक से युवान उस बुड्ढे को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह बुड्ढा दूर उड़ते हुए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि युवान के इस मुक्के की वजह से उस बुड्ढे पर बिल्कुल भी असर नहीं होता और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा बड़े स्टाइल के साथ ज़मीन पर लैंड करता है। और वह बुड्ढा युवान से कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम मेरे हमलों को समझने लगे हो, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे हमलों का सामना भी नहीं कर सकते थे। और वह बुड्ढा युवान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम फाइटिंग करते करते इम्प्रूव होते जा रहे हो, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता जा रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरे खून को उबाल दिया है, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा दोबारा से फाइटिंग पोज में आ जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युवान भी उस बुड्ढे की तरफ हमला करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इस तरह की फाइटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इस फाइटिंग को हर हाल में जीतना होगा और मुझे लड़ते लड़ते ही ग्रो करना होगा। और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे आउट बॉक्सिंग का यूज करना चाहिए और इस पर सही मौका देखते ही हमला कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान के ऊपर बहुत सारी लाठियाँ चार्ज कर देता है, जिसे देखकर युवान थोड़ा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा अपनी टेक्निक का नाम लेते हुए कहता है कि हेवनली फ्लावर स्टाफ टेक्निक। और हम देखते हैं कि इस टेक्निक की वजह से बहुत सारी लाठियाँ युवान की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन युवान उन सभी लाठियों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन अचानक से एक लाठी युवान के कंधे के अड़ जाती है और देखते ही देखते युवान को दूसरी लाठी भी लग जाती है, जिसकी वजह से युवान को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि युवान को बहुत सारी लाठियाँ एक साथ लग रही होती है, जिसकी वजह से युवान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और हम देखते हैं कि युवान उस बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और इतना कहते ही युवान उस बुड्ढे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि युवान अपने मन में सोचने लगता है कि इस तरह की फाइटिंग को मैंने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन मैं पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर था। और हम देखते हैं कि युवान कुछ अपने पास्ट की मेमोरीज़ को देखने लगता है और वह उस बुड्ढे से कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान की तरफ लाठी को चला रहा होता है, लेकिन युवान उस लाठी से बच जाता है और वह बुड्ढा युवान के ऊपर दूसरी लाठी भी मार देता है। लेकिन युवान को उस बुड्ढे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसे देखकर वह बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा हैरान
होता है और हम देखते हैं कि युआन को इतना गुस्सा आ चुका होता है कि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लू एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से युआन उस बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर तो वह बुड्ढा भी हैरान हो जाता है और वह बुड्ढा अपने मन में सोचने लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो रहा है, ये अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसको फाइटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युआन के मुक्के से बच जाता है, लेकिन अचानक से युआन दूसरा मुक्का लाते हुए उस बुड्ढे के जबड़े पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस बुड्ढे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी शक्ल का नक्शा ही बिगड़ जाता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में कुछ बातें बताई जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक मार्शल आर्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसकी टेक्निक उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उसकी जितनी ज़्यादा स्किल इम्प्रूव होती जाती हैं और उसका हमला भी उतना ही ज़्यादा शार्प हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में युआन और उस बुड्ढे की फाइट को दिखाया जाता है और युआन ने उस बुड्ढे के ऊपर जोरदार मुक्का मार दिया होता है, लेकिन युआन उस बुड्ढे के ऊपर दोबारा से एक मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बुड्ढा इतने में ही नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है और वह कहता है कि तुम कुत्ते कहेंगे, तुमने किस तरह के ट्रिक का यूज किया। और वह बुड्ढा युआन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे हमलों को देख लिया था, लेकिन मेरे बुड्ढे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। और युआन अपने मन में सोचने लगता है कि यह बुड्ढा तो बहुत ही ज़्यादा बहाने मार रहा है, एक बार तो इस बुड्ढे ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी थी। और युआन उस बुड्ढे से कहता है कि मुझे लगता है कि यह फाइटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वह बुड्ढा उठते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। और वह उठते हुए युआन से कहता है कि अभी भी मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन अचानक से उस बुड्ढे की हालत ख़राब हो जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर युआन भी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि सर। और युआन उस बुड्ढे की तरफ भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि उस जबड़े की चोट की वजह से ऐसा हो रहा है। और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उस जबड़े की चोट की वजह से इसका दिमाग हिल गया है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से वह लड़की आ जाती है और वह लड़की युआन को रोक देती है और कहती है कि अब तुम बस भी करो, यह फाइटिंग ख़त्म हो चुकी है और तुम जीत चुके हो। और युआन अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन मैं तो उसकी मदद करने के लिए जा रहा था। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस बुड्ढे को उठा रही होती है और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने उसको ज़्यादा ही जख्मी कर दिया और मुझे लगता है कि मुझे उसे ज़्यादा जख्मी नहीं करना चाहिए। और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि किसी भी मार्शल मास्टर को बेवकूफ़ बनाते हुए हमला करना यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बुड्ढा युआन को कहता है कि तुम कुत्ते कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, मेरे बुड्ढे होने के बावजूद भी तुमने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला किया। आजकल के लोग जानते ही नहीं है कि बूढ़े लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। और युआन भी हंसते हुए उस बुड्ढे से कहता है कि हाँ सर, लेकिन हम तो फाइटिंग कर रहे थे ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन अचानक से युआन उस बुड्ढे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वह चीज़ मुझे बता देनी चाहिए। और वह बुड्ढा भी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, रुको जरा। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस बुड्ढे को उस पेड़ के सहारे बिठा देती है और वह बुड्ढा कह रहा होता है कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, मैं बेकर सेक्ट का मेंबर हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जानकारी भी है। और वह बुड्ढा अचानक से अपने पास से एक लेटर निकालते हुए युआन से कहता है कि जिसने भी मुझे तुम्हारी जानकारी दी वह सारी गलत थी, वह मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है जिसने मुझे यह जानकारी दी। और वह बुड्ढा गुस्सा करते हुए युआन की इस लेटर में लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है और वह पढ़ता है कि उसके मूव तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह एक ख़राब मार्शल मास्टर है। और वह बुड्ढा कहता है कि यह सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन युआन उससे खांसते हुए कहता है कि लेकिन हमारी फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हम देखते हैं कि वह बुड्ढा कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हुए युआन से कहता है कि लेकिन तुमने जो वादा किया था क्या तुम उस वादे को भूले तो नहीं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हुए युआन से कहती है क्या एक वादा, वह वादा कौन सा है। और हम देखते हैं कि युआन उस लड़की की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि युआन उस बुड्ढे से वादा किया था कि अगर हम फाइटिंग करेंगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और हम देखते हैं कि युआन वहाँ से जा रहा होता है और वह लड़की युआन से कह रही होती है कि तुम्हारे साथ लड़ने का कोई प्राइज़ होगा है ना। और हम देखते हैं कि युआन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि चलो तो मैं चलता हूँ, फाइटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेडी जू के। और हम देखते हैं कि वह लड़की युआन की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर मारने की। लेकिन हम देखते हैं कि युआन के पीछे से अचानक से उस लड़की की आवाज़ आती है और वह लड़की उस बुड्ढे से कह रही होती है कि सर मैं गू जिम से कांटेक्ट करने जा रही हूँ, क्या आप उसकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि हाँ मैं उनकी कहानियों को सुनना चाहता
हूँ, क्या मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा? और वह लड़की उस बुड्ढे से कहती है कि हाँ बिल्कुल आपको उससे मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको बताना होगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह कहता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, और वह उस लड़की से कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। और वह लड़की भोली सी सूरत बनाते हुए युवान से कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और युवान उस लड़की से गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों करना चाहती हो। फिर वह बुड्ढा युवान से कहता है कि मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद युवान उससे कहता है कि मैं अनहुई शहर जा रहा था। फिर वह लड़की कहती है कि मैं भी बिजनेस करने के लिए हैफाई जा रही थी, जो कि अनहुई शहर में ही पड़ता है। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा उन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हो। और वह लड़की खुश होते कहती है कि हाँ चलो अभी हम साथ चलते हैं। और उस लड़की की बातें सुनने के बाद वह बुड्ढा उस लड़की से कहता है कि क्या मेरा जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ यात्रा करना सही रहेगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है मुझे लगता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और वह लड़की युवान की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या मैंने सही कहा युवान हटे। जिसे सुनने के बाद युवान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम है। फिर हमें युवान बताता है कि मैं उन दोनों के साथ अनहुई शहर के लिए निकल चुका था। हम बहुत सारी यात्रा कर रहे थे जिसकी वजह से मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीमे हो गई थी, लेकिन हम मार्शल आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से हमने क्यूंगोंग का यूज किया और हमें कहीं जंगल में भी नहीं ठहरना पड़ा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि युवान एक शहर में आ चुका होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और युवान उन दोनों से कह रहा होता है कि यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। और युवान की यह बातें सुनने के बाद वह लड़की युवान से कहती है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पर नेगोंग क्लैन और स्वॉर्ड एम्परर आने वाले हैं और मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार यह शहर बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। फिर हमें नेगोंग क्लैन के बारे में बताया जाता है। नेगोंग क्लैन अनहुई शहर पर राज करती है और यह जून किंगडम की सबसे ताकतवर क्लैनों में से एक है। और इस क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि नेगोंग क्लैन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से अपनी परंपरा और हिस्ट्री को बचाए हुए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यह लोग अपनी परंपरा और हिस्ट्री की वजह से दिन पर दिन ताकतवर होते जाते हैं। और इस दुनिया में टॉप 10 मार्शल मास्टर है जिनके लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं और उन्हीं में से एक नेगोंग क्लैन का भी मेंबर है। और फिर हम अगले सीन में वह लड़की दिखाई जाती है। वह लड़की युवान से कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि नेगोंग क्लैन में गार्ड वॉरियर के लिए एप्लीकेशन देने आए हैं। और उस लड़की की बातें सुनने के बाद युवान उस लड़की से कहता है क्या एक गार्ड वॉरियर। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते थे। और वह बुड्ढा भी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वह लड़की युवान को बताने लगती है कि नेगोंग क्लैन बहुत ही सालों से यहाँ पर गार्ड वॉरियर को भर्ती कर रही है। मुझे लगा था कि तुम भी यहाँ भर्ती करवाने के लिए आए हो। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं और युवान अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ मेहमान बनकर आया था। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा वहाँ से जाते हुए युवान से कह रहा होता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे बेगर सेक्ट में ही रुकना होगा। और वह लड़की भी उस बुड्ढे से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से अलग होना होगा। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से जाना ही होगा। और वह बुड्ढा युवान से कहता है कि तुमने रास्ते में चलते चलते मुझे जो कहानी सुनाई थी वह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। और हम देखते हैं कि युवान ने उस बुड्ढे को पृथ्वी के एक चोर की कहानी सुनाई थी। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा वहाँ से जाते हुए युवान से कह रहा होता है कि अगली बार हम मिलेंगे तो मुझे तुम अच्छी कहानी सुनाना। और हम देखते हैं कि वह लोग भी उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी युवान से कहती है कि अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। जिसे सुनने के बाद युवान कह रहा था ठीक है फिर चलो बाय। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से जाने लगते हैं और वह लड़की मन में सोचते हुए कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस बुड्ढे ने इस फाइटिंग के बदले में उससे कहानी सुनना पसंद की। मुझे लगता था कि उसे कोई टेक्निक चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वह कहती है कि लेकिन जो भी हो आज मैं एक अच्छे इंसान से मिली, हम फिर मिलेंगे युवान हुआटे। और हम देखते हैं कि युवान वहाँ से कान खुजाते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या कोई मुझे याद कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगले वीडियो में, धन्यवाद।